हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के लेसन में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से 2016 का। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 11 है। हम लोग 36 टू 44 कर चुके हैं। 44 में आपको एक मेंस का पेपर सॉल्यूशन करके दिया गया है। उसमें जो है 1 to 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आई होप आप सभी ने उन्हें देख लिया होगा। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि आगे जो है एसएससी के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। सीजीएल मेंस होना है, सीपीओ का एग्जाम होना है, सीएचएसएल का होना है, स्टेनोग्राफर का होना है। ठीक है, तो हम लोग 2016 से 2020 तक जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं एसएससी के द्वारा, उन सभी एग्जाम्स के इंग्लिश क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हमारा सीरीज चल रहा है 2016 का। ठीक है, अभी हम लोग 2016 को जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे। इसके बाद फिर 2017 करेंगे, फिर 2018, फिर 19 और फिर 2020। ठीक है, तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए। अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन और फिर 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। ठीक है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। तो देखिए, बेस्ट एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, आपको बताना होता है सिनोनिम्स वर्ड का। ठीक है, तो गिवन वर्ड जो है वो हमारा है रिसेप्टेकल। ठीक है, RECEPTACLE। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पात्र, मतलब कि कोई चीज, कोई डब्बा। ठीक है, जिसमें हम लोग कोई चीज रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए आपका है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है, कंपार्टमेंट मतलब होता है डब्बा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है होल। होल मतलब होता है छेद। ऑप्शन सी आपका है कंटेनर। कंटेनर मतलब होता है पात्र। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका जो है फ्यूनल। इसका मतलब होता है कि इसमें कोई लिक्विड वाली चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, जबकि जो कंटेनर है या जो रिसेप्टिकल है, इसमें आप जो है जैसे जो गोदाम हो गया, उसमें जो जैसे अनाज वगैरह जो रखा जाता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, जैसे धान, चावल, गेहूँ, इस तरह के जो कोई हो गए सामान, उन्हें हम लोग रखते हैं। और जो लिक्विड वाले सामान होते हैं उन्हें हम लोग किस में रखते हैं, फ्यूनल में। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। देखिए, आपको एक वर्ड दिया गया है और इसका अपोजिट बताना है यहाँ पे, यानी कि एंटोनिम्स। क्वेश्चन क्या है, वैनिटी। वैनिटी मतलब क्या होता है, घमंड। ठीक है, अब इसका जो एंटोनिम्स बताना है वो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है प्राइड, मतलब होता है घमंड। लव मतलब होता है प्यार। करेज मतलब होता है साहस। और ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता। तो देखिए, हमारा जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। एक तरफ जहाँ पे घमंड है और एक तरफ जहाँ पे विनम्रता है। आपसे कोई र्यूटली बात करता है, घमंडी होकर बात करता है, एक तरफ जो है आपसे कोई विनम्रता से बात करता है। ठीक है, तो ये आपका एंटोनिम्स हो गया। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। ठीक है, देखिए, आपको जो सीट नंबर 44 दिया गया है वो एसएससी सीजीएल मेंस 2016 का क्वेश्चंस थे वो। ठीक है, उसमें आपको आधे ही क्वेश्चंस कराए गए हैं, आधे क्वेश्चंस को आपको आगे दिया जाएगा कल। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है 100 क्वेश्चंस को बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। और थोड़ा सा मेरा जो तबीयत है वो डाउन है, इसी वजह से जो है अभी हम वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको कल या परसों के दिनों में जो है वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो 45 और 46 नंबर जो सेट्स रहेंगे वो भी मेंस के सेट्स हैं पूरे, तो वो भी कंप्लीट आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और यहाँ पे कोई एक जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है, वो कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन डी एक्विजिशन। मतलब क्या होता है, एक्विजिशन मतलब होता है प्राप्ति किसी चीज का। ठीक है, किसी चीज की प्राप्ति। ठीक है, ACQUISTION। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो आपका करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे ई था नहीं। ठीक है, आई वाला जो है आपका राइट आंसर होगा। ACQUISITION। एक्विजिशन मतलब होता है प्राप्ति। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है, आपको डायरेक्शन दिया गया है कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर। मतलब कि कोई एक गलती हो सकता है, एरर हो सकता है। अगर वो एरर है तो आपको उसको पहचानना है। अगर नहीं एरर है, अगर आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर, आपको उसके साथ जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। इफ़ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ। इफ़ यू परमिट मी to speak the truth, I shall state without hesitation that you have done a mistake। ठीक है, if you permit me to speak the truth। ठीक है, ये प्रेजेंट में हमारा सेंटेंस है। I shall state without hesitation।
प्रेजेंट में है, तो दूसरा पार्ट पास्ट में, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है। दैट यू हैव डन अ मिस्टेक, तो देखिए एरर में जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी में। कैसे होगा, क्योंकि अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पे आप डन की जगह क्या यूज़ करते हैं, कमिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डन की जगह हमें क्या यूज़ करना होगा, कमिटेड का यूज़ करना होगा। इफ़ डैट यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, अगर आपसे कोई गलती होता है, अगर आप कोई गलती करते हैं तो वहाँ पे डन का यूज़ नहीं करते हैं, आप क्या यूज़ करते हैं, कमिटेड का, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। हमेशा जो है एग्जामिनर आपको जहाँ पे डन दे देगा, लेकिन आपको क्या यूज़ करना है, मिस्टेक के साथ कमिट, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आई सक्सीडेड परsuading हिम टू कम विथ मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एरर जो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, वो होगा आपका ऑप्शन ए। सक्सीड के बाद आपको यूज करना होगा इन, यू सक्सीडेड इन समथिंग, ठीक है। आई सक्सीडेड इन परsuading हिम टू कम विथ मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। तो देखिए सक्सीड के साथ आपको क्या प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज करना होगा, इन का यूज करना होगा, क्योंकि आप किसी चीज में सक्सीड हुए, सफल हुए, तो किसी चीज में सक्सीड हुए, सफल हुए, तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का यूज करना होगा। आई सक्सीडेड इन, प्रीपोजिशन हमें क्या यूज करना है, सक्सीड के साथ, आप याद रखिएगा इन का, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, ठीक है। तो देखिए ये जो वर्मिन वर्ड है, इसका मतलब ये जो है अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्मी जो है ये अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो है आपको जो आपका वर्ब यूज होना है वो भी आपका जो है प्लूरल ही यूज होगा। वर्मी मतलब क्या होता है, ऐसे जंतु जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, तो क्रॉप्स हो गया यहाँ पे फसल, और ये वर्मिन जो है जंतु हैं एक प्रकार के जो क्रॉप्स को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वर्मिन जो है अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ हम वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे, तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। डस की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, वर्मिन जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है, इसलिए आपके इसके साथ जो हमेशा जो आपका वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 to 9 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। लाइट इज फिल इन द ब्लैंक देन साउंड, लाइट इज फिल इन द ब्लैंक देन साउंड। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। जब दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन होता है तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। जबकि हम लोग ये जो है लाइट जो है फास्ट होता है साउंड के मुकाबले, ठीक है। तो फास्ट होता है तो फास्टर वाला हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्शंस, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है मोर फास्टर, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और फास्टर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लाइट इज फास्टर देन साउंड, ये तो साइंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो लाइट इज फास्टर देन साउंड, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द मैन फिल इन द ब्लैंक फॉर द पर्पस नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, द मैन फिल इन द ब्लैंक फॉर द पर्पस नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं क्या क्या हैं देखते हैं। ऑप्शन है आपका है सप्लाइड, सप्लाइड मतलब क्या होता है, आपूर्ति किया, ठीक है। फेवर्ड यानी कि किसी को जो है फेवर किया, मतलब कृपा पात्र बना उसका, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है एम्प्लॉयड, यानी कि उसे जो है वहाँ पर कार्यरत किया गया, और साइटेड मतलब क्या होता है, जवाब तलब करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, द मैन एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस, जो व्यक्ति है उसे कार्यरत क्यों किया गया था, पर जो पर्पस था वो कभी भी उससे एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब कि आप किसी व्यक्ति को वहाँ पर एम्प्लॉय किए, जैसे आप कोई कंपनी में आपका कोई कंपनी है और वहाँ पे कोई आपके यहाँ जो है कर्मचारी हैं, ठीक है। वो उनसे आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये अच्छा इतना अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने वो किया, ठीक है। व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयड आपका राइट आंसर होगा, एम्प्लॉयड मतलब कि कार्यरत, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, देयर वाज अ सीरियस फिल इन द ब्लैंक बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस हैं आपके अल्टरकेशन, अल्टरेशन, एविरेशन और एलिट्रेशन। तो देखिए हर एक वर्ड को यहाँ पर हमें जानना होगा, तब हम अपने राइट आंसर को चूज कर पाएंगे। तो अल्टरकेशन मतलब होता है विवाद,
ठीक है। अल्टरेशन मतलब होता है परिवर्तन। एबिरेशन मतलब क्या होता है? एबिरेशन मतलब होता है पतन। और एलिट्रेशन मतलब होता है एक प्रकार का राइम होता है, जो हम लोग गाते हैं राइम, ABCD इस तरह का राइम जो होता है वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है, देयर वॉज अ सीरियस अल्टरकेशन। वहाँ पे एक बहुत ही गंभीर विवाद था दोनों भाइयों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट वर्ड हमारा जो है अल्टरकेशन होगा। अल्टरकेशन मतलब कि विवाद। हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। अल्टरेशन पूछा जाता है परिवर्तन, और एबरेशन मतलब कि पतन यानी कि गिरावट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में क्या है हमारा डायरेक्शन। इसमें आपको आइडोमन फ्रेज दिया गया है। ठीक है, 10 to 12 में है आपका आइडोमन फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 10, टू गिव वन सेल्फ एयर्स। टू गिव वन सेल्फ एयर्स इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि आप जो है बहुत ही मतलब कि किसी से जो है एकदम र्यूड होकर बात करते हैं। मतलब कि आपको लगता है कि आप जो हैं बस वही है, मतलब कि एरोगेंट होकर किसी से बहुत ही आप एरोगेंटली यानी कि घमंडी होकर एक प्रकार से जो है आप किसी से बात करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, यानी कि खुद को जो है बहुत ही बड़ा समझ लेना, और आप जो है घमंडी होकर जो है किसी से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, एट अ स्टोन्स थ्रो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है छोटे से दूरी पर। क्या होता है? छोटी सी दूरी पर। तो एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो यानी कि छोटी दूरी पर। टू गिव वंस एयर्स यानी कि आप जो है खुद को बहुत ही बड़ा समझ लेते हैं, एकदम एरोगेंटली किसी से बात करने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बोन ऑफ कंटेंटेशन। तो इसका मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंटेशन मतलब होता है कि किसी लड़ाई का कारण बनना। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है कि किसी लड़ाई का कारण बनना। तो देखिए काउस फॉर क्वेरल, क्वेरल मतलब क्या हो गया? लड़ाई। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया, लड़ाई का कारण बनना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 to 15 देखते हैं। 13 to 15 आपका OWS है। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। ठीक है, यानी कि OWS। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो नियम का विरोध करता है। ठीक है, मतलब कि सॉरी, नियम जो है उसके लिए नहीं है, वो खो चुका है। जो भी उसको प्रोटेक्शन जो लॉ के द्वारा दिया गया है वो उसे खो चुका है। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका है आउटला, ऑप्शन बी आपका है इमिग्रेंट, ऑप्शन सी आपका है आउटकास्ट, और ऑप्शन डी आपका है ऑर्फन। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो नियम से मतलब कि उसके लिए नियम जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी जो ऑप्शन है, इमिग्रेंट यानी कि अप्रवासी जो बाहर से लोग आते हैं, आउटकास्ट यानी कि जाति से परे, और ऑर्फन मतलब क्या होता है? अनाथ। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके पास जो कागजात हैं आप उसका जो है गलत यूज करते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? जिरोक्सिंग, फॉर्जरी, लेमिनेटिंग और कॉपिंग। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्जरी यानी कि आप गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, जिरोक्स मतलब कॉपी, जानते हैं सबको। लेमिनेटिंग यानी कि अलग करना, काटना या फिर फाड़ना होता है, और कॉपी मतलब नकल करना। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बी है। क्वेश्चन नंबर 15, टू मेक अटोनमेंट ऑफ वन साइंस। देखिए अटोनमेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रायश्चित। क्या होता है? प्रायश्चित करना। तो यहाँ पर जो है अपने पापों का प्रायश्चित करना। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं चलिए देखते हैं, एक्सपिएट, रिनाउंस, रिमोन्स्ट्रेट और रिकाइंट। तो राइट आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन ए, एक्सपिएट, टू मेक अटोनमेंट फॉर वन साइंस यानी कि अपने पापों का प्रायश्चित करना। एक्सपिएट मतलब ये होता है प्रायश्चित करना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी जो ऑप्शन है, रिनाउंस यानी कि त्यागना, रिमोन्स्ट्रेट यानी कि विरोध करना, रिकाइंट मतलब कि त्यागना। तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर ए हो गया। देखिए आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल द एमपीएससी अकेडमी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है आप सभी को डेली क्विजेस होते रहते हैं, जैसे मैथ्स के क्विजेस, जीएस के क्विजेस, इंग्लिश के क्विजेस। ठीक है, तो आप वहाँ पर आराम से वहाँ पे, और एक फ़ायदा ये भी है कि आप वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में जुड़कर अगर आपको कोई भी इशू होता है एसएससी के रिलेवेंट, अगर आप सेट बना रहे हैं, कोई अगर प्रॉब्लम हो गया तो आप वहाँ पर उसका पिक भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है। आप चेक कर सकते हैं एक बार जो है हमारे चैनल पर जाकर। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए द एमपीएससी अकेडमी, और वहाँ पर आप प्रीवियस चैट्स को, प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं, प्रीवियस क्विजेस को देख सकते हैं, और फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20। इसमें डायरेक्शन है, अ सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सेंटेंसेस अंडरलाइंड। जैसा हम लोग देख रहे हैं अंडरलाइन सेक्शन है,
इसे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि एरर है तो आप उसे इम्प्रूव करिए, अगर आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट, आपको उसके साथ जाना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। द बॉयज absented themselves फॉर 2 days। ठीक है, द बॉयज absented themselves फॉर 2 days। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, absented यानी कि verb का सेकंड फॉर्म हो गया, themselves यानी कि जो लड़के हैं उन्होंने खुद को 2 दिनों के लिए absent कर दिया। एब्सेंट मतलब कि अनुपस्थित हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका ऑप्शन ए है वेयर absented, ठीक है, तो यहाँ पर वेयर absented की जगह सिर्फ वेयर absent होता तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर ये हो सकता था, मतलब कि ये भी एक आंसर होता, लेकिन वेयर absented है तो यहाँ पे कोई भी जो है ये राइट आपका नहीं है। absented यहाँ पे सिर्फ नहीं होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को भी शो करना होता है। बच्चे जो है उन्होंने खुद को 2 दिनों के लिए अनुपस्थित कर दिया। ठीक है, इसलिए जो है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। माई मदर इंसिस्ट्स ऑन सेटिंग अप समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी। ठीक है, माई मदर इंसिस्ट ऑन मतलब होता है जोर देना, सेटिंग अप समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सेट के साथ ऑप्शन सी को। सेट असाइड मतलब होता है उद्देश्य से रखना। माई मदर इंसिस्ट ऑन सेटिंग अप समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी, मतलब कि मेरी माँ जो है वो जोर देती हैं इस उद्देश्य के साथ कि आप चैरिटी के लिए कुछ करें। ठीक है, तो इस उद्देश्य के लिए सेट असाइड यानी कि उद्देश्य से रखना। सेट असाइड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करने के उद्देश्य रखना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। बाकी जो ऑप्शन है देखिए, ये जो सेट अप है, सेट अप मतलब होता है स्थापित करना। ठीक है, सेट इन मतलब आपका होता है आगमन होना। ठीक है, तो इसलिए जो है, और सेट ऑन जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा उसका मतलब होता है आक्रमण के लिए छोड़ना। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, 18 ही बिगैन ऑन अ न्यू बिजनेस वेंचर। देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन सेक्शन है वो है आपका बिगैन। ठीक है, तो बिगैन जो यहाँ पे अंडरलाइन सेक्शन है और इसके बाद आपका है ऑन। ठीक है, तो बिगैन के साथ जो है कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसके साथ हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। इम्बार्क ऑन मतलब होता है शुरू करना। इम्बार्क ऑन आप लिख सकते हैं या फिर बिगिन लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन अगर हमारा ऑन यूज हुआ है इसलिए जो है हम यहाँ पर जाएंगे इम्बार्क के साथ, क्योंकि प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑन का यूज है तो इसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके पहले का जो वर्ड है वो हमें सही करना होगा, तो इसके साथ हम इम्बार्क का यूज करेंगे। इम्बार्क ऑन इक्वल टू बिगिन यानी कि प्रारंभ करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आई हैव टू से देम द ट्रूथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आप किसी से सच बोलते हैं तो वहाँ पे से की जगह क्या यूज़ करना होता है, टेल का यूज़ करना होता है। ठीक है, आई हैव टू टेल देम द ट्रूथ, मुझे उनसे सत्य कहना है, सच कहना है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई सच बोलना होता है तो वहाँ पे आप से का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे आप टेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो टेल द ट्रूथ ना कि से द ट्रूथ। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है द एसएसबी विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM एंड 3 PM। देखिए जब भी कोई समय का बात होता है, ठीक है, 1 AM टू 2 PM, तो यहाँ पर 1 AM और यहाँ पे 2 AM। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको यूज़ करना होता है कंजक्शन, वो यूज़ करना होता है एंड का। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करना होता है, एंड का, ना कि टू का। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एंड का ही यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम लोग जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट के साथ। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है। जब भी समय का बात हो और इसके आगे जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बिटवीन है, तो इसके साथ आप हमेशा एंड का यूज़ करिए। बिटवीन 11 AM एंड 3 PM। ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 to 25 है, इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, पैसेज दिया गया है और इसे आपको इस पर बनाने हैं क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। सेटल्ड लाइफ एंड कल्टिवेशन गिव मैन लीजर। सेटल्ड लाइफ यानी कि एक व्यवस्थित जीवन और कल्टिवेशन जो है वो मनुष्य को बहुत ही आराम दे दिया है। ही हैड नो लॉन्गर टू ऑलवेज थिंक ऑफ गेटिंग फूड। उसे जो है अब भोजन पाने के लिए ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। ड्यूरिंग अ स्पेयर टाइम ही कुड मेक अ स्टोन टूल्स। बचे हुए समय में उसने जो है स्टोन टूल्स को बनाया, यानी कि पत्थर के
टूल्स को, होज और पोट्स एंड वीव क्लॉथ, ठीक है। सम पीपुल आर स्पेयर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग देयर ऑन फूड, कुड इवन डिवोट देमसेल्फ टू अदर एक्टिविटीज ऑल द टाइम। कुछ लोग जो हैं बचे हुए समय में वो अपने भोजन को खुद उत्पादन किए, प्रोड्यूस किए, इवन डिवोट देमसेल्फ टू अदर एक्टिविटीज ऑल द टाइम, और कुछ और एक्टिविटीज़ यानी कि कुछ और कार्यकलापों में भी खुद को बनाए रखा। दिस रिजल्टेड इन अ डिवीजन ऑफ लेयर। तो यह जो है अलग अलग प्रकार के कार्य को बढ़ावा दिया, डिवीजन हुआ, ठीक है। इससे द डिवीजन ऑफ लेबर मेड इट पॉसिबल फॉर वेरियस ग्रुप्स टू स्पेशलाइज। यह जो डिवीजन हुआ ये हर एक प्रकार के चीज़ों में स्पेशलाइज हुआ, जैसे कि टू अक्वायर ग्रेट स्किल एंड लर्न बेटर टेक्निक्स इन डूइंग वन काइंड ऑफ वर्क। टू अक्वायर मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ग्रेटर स्किल एंड लर्न बेटर टेक्निक्स इन डूइंग वन काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। जितना आप काम करेंगे उतना ही बेहतर आप जो है सीखते जाएंगे, उससे समझते जाएंगे, ठीक है, अपने कार्य में। द सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ नीडेड रूल्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जो सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ है जो है उन्हें ज़रूरत पड़ गई नियम बनाने के लिए, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कि आपके जो कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनको संभालने के लिए जो है एक नियम बनाने की जरूरत पड़ गई। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली हाउ रेगुलेशंस वेयर इस्टेब्लिश्ड। यह पॉसिबल नहीं है जानना एग्जैक्टली कि किस प्रकार के रेगुलेशंस बनाए गए थे। इट अपीयर्स दैट द डिसीजन रिगार्डिंग द कम्युनिटी वे टेकिंग बाय द पीपल एज अ होल। ऐसा जाना समझा जाता है कि वो जो डिसीजंस लिए गए थे वो कुछ लोगों के द्वारा लिए गए थे और बाय अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स, और कुछ या फिर कुछ बड़े लोगों के समूह के द्वारा, एज इज इन द प्रैक्टिस इन ट्राइबल सोसाइटीज, एज जो ट्राइबल सोसाइटी में जो है किया जाता है। ट्राइबल मतलब कि जनजातीय। दे वेर परहैप्स नो किंग्स और एनी ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। वहाँ पर शायद जो है कोई राजा या फिर ऑर्गेनाइज्ड यानी कि व्यवस्थित सरकार नहीं थी। मोस्ट लाइकली देयर वे चीफ्स इलेक्टेड बाय द कम्युनिटी फॉर द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। संभवतः जो है लोग खुद में से ही एक लीडर को चुनते थे। बट दीज चीफ्स कुड नॉट पास देयर पोजीशन ऑन टू देयर सन्स एंड दे एंजॉयड फ्यू स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है। वो जो है अपने बच्चों को ये अधिकार नहीं दे सकते थे, सिर्फ कुछ स्पेशल प्रिविलेज यानी कि कुछ स्पेशल अधिकार उनके पास थे। आर्कियोलॉजिकल excavations have not revealed anything which would indicate the prevalence of higher status for some members of the community। जो हमारे पुरातत्व विभाग हैं उन्होंने ये कभी भी इंडिकेट नहीं किया है कि हायर स्टेटस क्या था कम्युनिटी में लोगों का, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द स्टडी ऑफ लाइफ इन मेरी ट्राइब्स इन मॉडर्न टाइम्स। दस सोशल इनइक्वालिटीज डू नॉट सीम टू हैव इमर्ज्ड इवन इन नियोलिथिक टाइम्स। तो यह जो सोशल में जो जो समाज में जो ये असमानता है ये पहले से नहीं, ये जो है बहुत ही पहले से नियोलिथिक टाइम्स से ही चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसके बेस्ड पर जो है हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डिड मैन डू इन इज स्पेयर टाइम। तो लोगों ने जो है अपने स्पेयर टाइम में क्या किया था, तो देखिए होज पॉट्स बनाए थे उन्होंने, फिर स्टोन टूल्स भी बनाए थे, वीव क्लॉथ भी बनाए थे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। इन द पैसेज डिवीजन ऑफ लेयर मीन्स, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स की स्पेशलाइजेशन टू एक्वायर ग्रेट स्किल्स, यानी कि ग्रेट स्किल्स को अक्वायर करना, प्राप्त करना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। टू विच पीरियड डू द नियोलिथिक टाइम रेफर्स। तो नियोलिथिक टाइम्स यहाँ पर हम लोग किस चीज़ के बारे में बात हुआ है, स्टोन एज के बारे में हम लोग देखे थे कुछ देर पहले ही पैसेज में। तो लेटर पार्ट ऑफ द स्टोन एज, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। चीफ्स वेयर इलेक्टेड बाय द कम्युनिटी फॉर देयर क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। उनमें जो है कुछ अलग विशेषताएं थी, क्षमता थी लीडरशिप के लिए, तो इसलिए जो है वहाँ पर कम्युनिटी के द्वारा चीफ्स को चुने जाते थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। द मीनिंग ऑफ प्रिविलेजेस। प्रिविलेज का अर्थ क्या होता है, तो प्रिविलेज का अर्थ होता है कोई अधिकार, ठीक है, या फिर कोई लाभ, ठीक है। तो प्रिविलेज मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, बेनिफिट। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 11। हम लोग 36 to 44 कर चुके हैं। हम लोग अभी 11 से 35 तक जाएंगे और फिर 45 और 46, यानी कि 2016 में जितने भी एसएससी के सीजीएल के एग्जाम्स हुए थे सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो हमारे लिए एक बेसिक तैयार कर देते हैं ताकि एग्ज़ाम में जो है अगर हम सोल्व करके जाएंगे बेसिक्स को
बेसिक सीख कर जाएंगे तो हमें कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।